योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का आज का टॉपिक है मन का स्वरूप तथा उसकी विभिन्न संज्ञाओं पर विचार, कि मन का क्या स्वरूप है और उसकी अलग अलग संज्ञाओं पर यानी चेतनाओं पर, होश पर विचार। और सर्ग है 96। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ब्राह्मण, जो जड़ होकर भी अजड़ यानी जड़ नहीं है, चेतन है, उसके चेतन के समान आकार धारण किए हुए हैं। जड़ होकर भी अजड़ के समान आकार धारण किए हुए हैं, उस मन के संकल्पारूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उस मन के संकल्पारूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मन के स्वरूप का समझ रहे हो कि मन क्या है ना, टॉपिक भी मन का स्वरूप। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, सर्वशक्तिमान, असीम, महान, विज्ञानानंद घन परमात्म तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्पमय रूप है, उसको विद्वान पुरुष मन कहते हैं। कि संकल्प का रूप ही मन है। हमारे अंदर बहुत संकल्प चलते हैं, झूठे के लिए भी संकल्प चलते हैं, संकल्प ले लेते हैं। डॉक्टर होते हैं वो संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा। घर में हम संकल्प ले लेते हैं, कई कामों के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। और कोई भी ड्यूटी पे चढ़ता है उसको भी संकल्प दिलाया जाता है कि ऐसा ऐसा काम करना है। अब संकल्प ही विकल्प बन जाता है, वो क्या है, मन के कारण ही। इस लोक में जैसे गुणी का गुण से हीन होना असंभव नहीं, गुणी का जिसके अंदर गुणी गुण है वो गुण से हीन नहीं होता, अलग नहीं होगा, वो संभव नहीं है गुण से गिर जाना। उसी प्रकार मन का कल्पांतक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है। कि मन का जो है कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है। कि क्रिया तो उसके अंदर चलती ही रहेगी, वो रहित नहीं हो सकता। और कल्पना है, उसकी रचना उसके अंदर चलती रहेगी। एकमात्र संकल्पी जिसका शरीर है तथा जो नाना प्रकार के विस्तार से सुशोभित होने वाला एवं फल धर्मी यानी फल का जनक है, उस चित्त रूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से इस नानाविध विश्व का जो मायामय निष्कारण यानी हेतु एवं प्रयोजन से रहित है, विन्यास शून्य यानी एक स्थिर जगह पे रहना तथा वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है, विस्तार कर रखा है। क्या बताया है? एकमात्र संकल्पी जिसका शरीर है तथा जो नाना प्रकार के विस्तार से सुशोभित होने वाला एवं फल धर्मी यानी फल का जनक है, मन के बारे में बता रही हैं। और अब चित्त आ गया, उस चित्त रूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से, अब चित्त आ गया बोला, चित्त रूपी कर्म ने, चित्त का रूप जो कर्म बन जाता है, उसने अपने स्वरूप से इस अनेक प्रकार के विश्व का जो मायामय है, निष्कारण है यानी कोई हेतु नहीं और कोई प्रयोजन नहीं, विन्यास शून्य है यानी ठीक स्थान पर रखना या बैठना, उसको विनाश शून्य बोलते हैं। और वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है, वासनाओं की कल्पना करता रहता है, जरूरी नहीं है वो वास्तव में हो ही क्या। और विस्तार कर रखा है, जिसने जहाँ लता की भांति जिस वासना को जिस प्रकार आरोपित किया है, वहाँ पर कर्मानुसार फल देने वाली वह वासना ही उसे तदनुरूप फल रूप में प्राप्त होती है। कि जिसने जहाँ लता की भांति जिस लता जैसे बढ़ती रहती है ना, वैसे ही वासना को, लता बताए उसकी भांति वासना को आरोपित किया है, वहाँ पर कर्मानुसार फल देने वाली वासना ही उसके अनुरूप ही उसे फल प्राप्त होता है। जैसी वासना रखेंगे उसी के अनुसार फल मिलेगा। मन जिसका अनुसंधान करता है, खोज करता है, उसी संपूर्ण कर्मेंद्रिय वृत्तियाँ संपादन करती है।
कि मन जिसका खोज करता है, अनुसंधान करता है, उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रिया यानी 5 कर्मेंद्रिय हमारी और वृत्तियां चारों संपादन करती है। इसलिए मन को कर्म कहा गया है। इसलिए मन को कर्म कहा, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा मन बन जाए, जैसे मटेरियल है वैसा ही मकान बन जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, संस्कृति, वासना, अविद्या, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया, क्रिया तथा इनके सिवा और भी विचित्र शब्दोक्तियाँ संसार भ्रम की हेतुभूत है, कि संसार के का कारण है ये सब। चित्त भाव को प्राप्त हो प्रस्तुत संसार पदवी को पहुँचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत रूढ़ि यानी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि मन यानी कर्म, बुद्धि जिसे हम किसी को लाभ हानि देते हैं, लाभ हानि बुद्धि दिखाती है। अहंकार जानते हैं हम, चित्त हमारे ही एक वृत्ति है, कर्म जो हम करते हैं, कल्पना यानी अनुमान लगाना, संस्कृति यानी आवागमन, वासना यानी इच्छा, अविद्या यानी अंधकार अज्ञान, प्रयत्न यानी कोशिश, स्मृति शास्त्र यानी यादगार, इंद्रिया जो हमारी शरीर में है, प्रकृति जो हमारी भी है और बाहर भी है, माया जो कुछ है ही नहीं, क्रिया तथा इनके सिवा और भी विचित्र शब्दोक्तियाँ, खाली शब्द की उक्तियाँ है, वो संसार भ्रम की हेतुभूत है। इन्हीं के कारण प्राणी संसार का कारण है। चित्त भाव को प्राप्त हो प्रस्तुत संसार पदवी को पहुँचे शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहलाता है। मन, चित्त और बुद्धि भी उसी के नाम है। शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में ये जीव कहलाता है। हर प्राणी का चेतन स्वरूप शुद्ध है, जानता नहीं है चेतन स्वरूप को, जड़ में चला गया और संसार का भूत बन गया, ये खाली शब्द बोलने लग गया, जाना किसी को भी नहीं है। और मन, चित्त और बुद्धि भी उसी के नाम है, उस परमात्मा के नाम है। जैसे नाटक में नट अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय ले अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। अनेक प्रकार का नाम धारण करता है कौन? मन। किसका आश्रय लेकर? कर्मों का। जैसे एक ही मनुष्य भोजन बनाने से पाचक और पढ़ाने से पाठक कहलाता है। एक ही मनुष्य भोजन बनाने से पाचक और पढ़ाने से पाठक कहलाता है। विभिन्न एवं विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र तथा विकृत उन कर्मों के प्रकाशक नाम पाता है। विभिन्न एवं विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र तथा विकृत यानी बिगड़ा हुआ वो नाम पाता है। उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम धारण करता है। मतलब कि हम जैसा काम करेंगे वैसे हम कह रहे, ये तो बड़ा विलक्षण है, ये तो बिगड़ा हुआ है। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुरूप ही हम उनको काम दे देंगे। कोई भी काम दे देंगे। जैसे रावण का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो अहंकारी था, उसका कर्म विकृत था। लेकिन राम विलक्षण थे, जन्म से ही अनोखे अनोखे काम करते थे, आश्चर्यजनक सत्यमय काम। तो कह रहे उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम धारण करता है। रघुनंदन, मैंने चित्त की जो ये अनेक संज्ञाएं बताई है, यानी इनकी विशेषता, इनके गुण बताए हैं चित्त के, इन्हीं को अन्यान्यवादियों ने अपनी सैकड़ों कल्पनाओं द्वारा यानी तार्किकों ने अनेक सैकड़ों कल्पनाओं अनुमान के द्वारा अन्य प्रकार से कहा है। अपने भावों के अनुरूप बुद्धि का मन में आरोप करके उन वादियों ने मन के द्वारा स्वेच्छा से मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि के विचित्र विचित्र नाम भेद किए हैं। यानी संतों ने, विद्वानों ने, तार्किकों ने, शास्त्रवादियों ने, जो शास्त्र बनाए लिखे हैं उन्होंने, धर्माचार्यों ने मन को अलग अलग नाम दिया है। एक वादी के मत से मन जड़ है, तो दूसरे के मत से वह जीव से भिन्न है, तीसरे के मत से वह अहम भाव का प्रतीक है, तथा चौथे
वादी के मतानुसार उसका नाम बुद्धि है। क्या कह रहे हैं? एक वादी के मत से मन जड़ है, कि एक वक्ता के मन से, बोलने वाले के, कहने वाले के मन मत से, यानी विचार से मन जड़ है। तो दूसरे वादी के मत से वह जीव से भिन्न है, ठीक है। और तीसरे के मत से वह अहम भाव का प्रतीक है, तथा चौथे वादी के मत अनुसार उसका नाम बुद्धि है। जैसा अनुभव किया वैसा ही मन का नाम दे दिया। चित्त का रघुनंदन अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित जो अहंकार, मन और बुद्धि नाम आदि नाम बताए हैं, उनकी न्यायिकों ने अन्य प्रकार से कल्पना की है। यानी शास्त्रवादियों ने, तार्किकों ने इनका ही बताया ये। सांख्यों यानी ज्ञान योग और चरवाकों ने, यानी दर्शन शास्त्र का कोई जानकार है, अब पढ़ ही देते हैं उनने उनकी विभिन्न रूपों में कल्पना की है। ये सारी बातें अपने साहित्य में करीब करीब आ चुकी है योग वशिष्ठ की। ये चरवाक, ये सांख्य, ये बाबा बलदेव वाणी में मैंने बता भी दिया आप लोगों को, पर ध्यान अब जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो वह लिखना ही सीखा ही नहीं था, पढ़ना ही नहीं सीखा था, लेना ही नहीं सीखा था, बस देने वाला पागलों जैसे देता जा रहा था। हवा तो अपनी चल ही रही है, हवा तो चल ही रही है। अब कोई मर गया, उसके लिए हवा क्या काम की है? पर हवा तो चल, जिंदा है जो, वो तो सांस ले ही सकता है, उसमें ऑक्सीजन ले ही सकता है। बोलो, तो देने वाला तो देगा, लेने वाला ले तो ले, नहीं तो नहीं ले। देने वाला तो दे के चल जाएगा। गुरुदेव ने तो खूब दिया। मीमांसक, जैन, बौद्ध, वैशेषिक तथा पांचरात्र आदि अन्य विभिन्न वादियों ने, यानी तार्किकों ने बोलो, बोलने वाले ने बोलो, वक्ता है, धर्मशास्त्र वाले हैं, निर्णय करने वाले हैं, इन सब के लिए बताया कि उन्होंने आदि अन्य विभिन्न वादियों ने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना कर रखी है। जैसे बहुत से राहगीरों का एक ही नगर में जाना होता है, समझ रहे हो? बहुत से राहगीर एक नगर में जाते हैं, एक बस में कितने लोग आते हैं। उसी प्रकार उन सभी वादियों का गंतव्य स्थान एकमात्र पारमार्थिक पद है, यानी वास्तविक पद ही है, ब्रह्म पद ही है। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले वे जिज्ञासुजन परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते हैं। कि परमार्थ वस्तु को जब कोई नहीं समझेगा तो वो विपरीत बुद्धि जिनकी होगी और अपनाएंगे विपरीत बुद्धि कोई, तो उन्हीं के कारण वो अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद करेंगे और तर्क वितर्क करेंगे, ग्रहण कुछ ही नहीं करेंगे। जैसे विचित्र देश काल में उत्पन्न हुए पथिक अपनी विभिन्न दृष्टि के अनुसार अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं। जैसे हम घर से चलते हैं तो हमारा गंतव्य स्थान क्या है? सत्संग। और सत्संग से निकलते तो गंतव्य स्थान क्या है? घर। लेकिन ये गंतव्य स्थान हमारा घर नहीं है, इस घर को तो छोड़ के हमें जाना है। तो हमारा वास्तव में गंतव्य स्थान क्या है? वो तो हमें तो मिल गया जिसने समर्पण कर दिया, नहीं तो हम भटकते रहेंगे जब तक गंतव्य स्थान नहीं मिलेगा, और योनि हमें मिलती रहेगी। गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों और कालों में पैदा हुए वे सभी वादी दृष्टि भेद के कारण अपने अपने मार्ग यानी मत का समर्थन करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे ना, जो अनुभव किया। यह सब कुछ चित्त ही है, कह रहे हैं जो बताते हैं ना वो सब चित्त है। ऐसा अनुभव प्राय सभी लोगों को होता है, क्योंकि यदि चित्त का सहयोग न हो तो मनुष्य इस संसार को देख कर भी नहीं देख पाता। चित्त का यदि सहयोग नहीं हो तो संसार को देख कर भी नहीं देख पाएगा। अब जैसे किसी ने भजन गाया या प्रवचन किया, तो वो भजन प्रवचन किसी को तो अच्छा लगेगा और किसी को नहीं लगेगा, और किसी के लिए अच्छा बुरा कुछ ही नहीं रहेगा।
तो ये क्या चित्त का काम है। जिसका चित्त साफ है उसको तो अच्छा लगेगा, और जिसके चित्त में ईर्ष्या है उसको खराब लगेगा कि इसका नाम हो जाएगा। और कोई सोचने बस आ रहे हैं बैठ जाएंगे जाके, क्या है देख लेंगे, जाना चाहिए सत्संग में, तो उसके लिए कोई प्रवचन भजन कोई वैल्यू नहीं रखता है। मन को साथ रखने पर ही पुरुष भली बुरी वस्तु को सुनकर, छूकर, देखकर, आस्वादन कर और सूंघ कर अपने भीतर हर्ष तथा विषाद का अनुभव करता है। कि मन साथ है तो हर चीज़ का अनुभव करेगा। जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन में प्रकाश कारण है, विभिन्न रूपों के दर्शन में अंधेरा कारण है, प्रकाश कारण है, ठीक है। उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अनुभव में मन ही कारण है। मन के बिना आप कुछ भी अनुभव नहीं कर सकोगे। अब जैसे बच्चा है वो क्या अनुभव करेगा, खट्टा मीठा सब करेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। उसको कोई चीज़ क्या करेगा, और नहीं तो मीठी चटाएंगे तो और ऐसे चाटेगा। तो मन अनुभव करता है। जिस पुरुष का चित्त विषयों में बंधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। चित्त को विषय में बांध लिया वह बंधन में पड़ा है, और जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है। जिसका मन ब्रह्म के आकार का बन गया संसार का लय हो जाता है। उसके लिए संसार है तो वैसा ही, नहीं है तो वैसा ही। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके लिए माँ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उसको पता ही नहीं क्या रिश्ता होता है, क्या नाता होता है। चाहे उसको दासी खिलाई, नौकरानी खिलाई, चाहे माँ खिलाई। यदि चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती, चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती तो जिसका चित्त लीन हो गया है उस संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि में सारे जगत का लय क्यों जाता है। अतः चित्त से अतिरिक्त जगत नहीं है। जैसे एक ही काल विभिन्न ऋतुओं के कारण नाना रूपों में प्रकट होता है, उसी तरह एक ही मन विभिन्न कर्मों के कारण विचित्र आकार धारण कर लेता और अनेक नामों से प्रतिपादित होता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नित्य प्रबुद्ध पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जड़ प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थ प्रकट होते हैं। कि जैसे काल विभिन्न ऋतुओं के कारण नाना रूपों में प्रकट होते हैं। समय तो वही है, दिन रात वही है, लेकिन ऋतुओं के कारण समय भी परिवर्तन हो गया। ठंडा, गर्म, शीत, बरसात, ऐसा चेंज हो गया, बसंत। तो कह रहे हैं उसी तरह मन भी अनेक कर्मों के कारण विचित्र आकार धारण कर लेता है और अनेक नामों से उत्पन्न कर देता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है। चेतन मकड़ी से तंतु यानी मकड़ी का जाल उत्पन्न हो जाता है, वो जड़ है, वो मकड़ी तो चेतन है। तो करे उसी प्रकार नित्य जो सदा रहने वाला प्रबुद्ध पुरुष परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से, खाली परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जो शुद्ध बुद्ध है, विशेष जो ज्ञान रखने वाले हैं, उनसे जड़ प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थ प्रकट होते हैं। जड़ संकल्प से ही, उनको करना कुछ नहीं है, खाली उनके संकल्प मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। जड़ प्रकृति भी हो जाती है और जो प्रकृति से बने पदार्थ है वो भी संकल्प द्वारा ही उत्पन्न हो जाते हैं। इतनी शक्ति है उनके अंदर, और वो शक्ति प्राणी के मन के अंदर, मन की संकल्प शक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पर हमारा मन निर्बल है, इसलिए हमारे मन में संकल्प आता है, फिर विकल्प आ जाता है। तो ये आज का टॉपिक सर्ग 96 नंबर का पूरा हो गया। ओम शांति ही शांति प्रशांति।